हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मजा पर। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है वो क्वेश्चन हम टैकल करेंगे कि किस तरीके से वो सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी अगर वो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, मतलब समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज हम कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 says फैक्टराइज क्या करना है। फर्स्ट पार्ट इज 12x² - 7x + 1। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म 1 है, इसकी मल्टीप्लाई मुझे सबसे हायर वाले डिग्री के कोफिशिएंट से करनी होती है। ठीक है, जैसे कि कांस्टेंट टर्म मेरा यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 × 1 इट इज़ बिकम 12। चलिए अब क्या करना है, मुझे इस 7 को दो ऐसे डिजिट में ब्रेक करने हैं कि उनको प्लस या माइनस कर रहे हैं। ये कौन बताता है, ये पीछे वाला साइन बताता है, इसके आगे वाला साइन आगे वाला साइन क्या है, प्लस। यानी कि 7 को मुझे ऐसे दो डिजिट में ऐसे ब्रेक करना है कि उनकी प्लस करने पर तो मेरा 7 आ जाए। ठीक है, 7 को इस तरीके से मुझे ब्रेक करना है दो डिजिट में कि उनकी प्लस करने पर 7 आ जाए और उनकी मल्टीप्लाई करने पर मेरा 12 आ जाए। 12 ये कहाँ से आया, 1 की 12 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 and 4 ओनली दीज आर टू नंबर्स विच आर एडिंग विच वी हैव एड देन वी विल गेट 7 एंड वी विल मल्टीप्लाई देन वी गेट 12। ठीक, तो यहाँ पे हमारे 7 को 3 + 4 में ब्रेक किया जा सकता है। तो 12x² - 7 की जगह ब्रैकेट लगाएंगे या 3 + 4 लिखेंगे, x अपनी जगह +1 अपनी जगह। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक, अब आगे क्या करेंगे, 12x² - 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा। यहाँ का आप देखें तो ये दो टर्म और ये दो टर्म, इन दो टर्म में अगर आप देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 4s are x 3 4s are 12 एंड x कॉमा एक x हमारा ऑलरेडी बाहर है इसलिए एक x बचेगा, -3x यहाँ से कॉमन ले लिया इसलिए 1। यहाँ से मेरा कुछ कॉमन नहीं आता, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता उसमें कौन कॉमन आता है, 1। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 कॉमन आ गया। अब चूंकि देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इसका मतलब इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो -4x बन जाएगा प्लस का 4x प्लस 1 बन जाएगा माइनस का 1। जैसे हमारे यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम बन जाते हैं, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा है। अब ये जो कॉमन वाले टर्म है इनको हम 1 टर्म एक बार लिखेंगे और ये जो बाहर है 3x - 1 इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता ही रखा है, बताने की कोशिश की है कि फैक्टराइज होने का मतलब ये होता है कि जितनी डिग्री होती है उसकी उतने ही आपके ब्रैकेट फॉर्म होते हैं। ठीक, तो देखिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो कि मैं कर क्या रहा हूँ तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली है हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको आप पहले देखें फिर आप इस वीडियो में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 2x² + 7x + 3। अब देखिए फिर से वही टर्म का आपको तो वही उसी फेज पे चलना है जिस फेज पे अभी तक चलें। ये मेरा कांस्टेंट टर्म और ये मेरे हायर डिग्री के वेरिएबल का कोफिशिएंट 2। ठीक है, हायर जो डिग्री वाला वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट। तो 3 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे कितना आएगा, इट विल बिकम 6। चलिए ठीक,
अभी 7 को ब्रेक करना है मुझे, प्लस में या माइनस में कैसे पता चलेगा, इसके आगे वाला साइन बताएगा, यानी कि 7 को मुझे प्लस में ब्रेक करना है। अब 7 को ऐसे 2 डिजिट में आप ब्रेक कीजिए कि प्लस करने पर वो 7 आ जाए और उनकी मल्टीप्लाई करने पर वो मुझे 6 दे दे। तो बताइए ऐसा कोई सा नंबर है? बिल्कुल है, ऑफ कोर्स है, 6 + 1। 6 और 1 अगर आप ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 6, इट विल बिकम 7, एंड 6 एंड 1 की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 6। ठीक, तो 2x², दिस इज 2 प्लस 6 + 1x + 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x² प्लस 6 के x से करेंगे 6x प्लस 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 1 के x से करेंगे x + 3। ठीक, 1 के x से करेंगे आप 1x भी बोल सकते हैं, तो 1x का मतलब x ही होता है। चलिए ये दो टर्म, इन दोनों में से कॉमन 2 और साथ में x, जैसे ही आप 2x कॉमन करते हैं यहाँ पर x बचता है और यहाँ पर 3 बचता है। यहाँ से देखिए x और 3 में से कुछ कॉमन नहीं आता, जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आता उसमें से 1 कॉमन आता है, +1 आपने कॉमन ले लिया तो x + 3 एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए जैसे ही हमारे ब्रैकेट सेम बन गए हमें पता चल गया कि हमारा सॉल्यूशन सही चल रहा है। तो x + 3 को हम लिखेंगे एक बार, और बाकी बाहर कौन है, 2x और +1, 2x था और +1 था, इसको एक ब्रैकेट में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 6x² + 5x - 6। चलिए ठीक, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 एंड हायर डिग्री का कोएफिशिएंट 6, तो 6 × 6 इट विल बिकम 36। अब मुझे 5 को ब्रेक करना है इंटू 2 डिजिट, कि अगर मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ कौन बताएगा, ये वाला साइन बताएगा, यानी कि अब मुझे 5 को माइनस में ब्रेक करना है। तो माइनस करने पर तो आना चाहिए मेरा 5 और उनकी मल्टीप्लाई करने पर मेरा आना चाहिए 36। तो अगर आप ढूंढ पा रहे हैं तो ऐसा कोई नंबर है कि 2 नंबर जिनकी अगर मैं माइनस करूँ तो मुझे कितना मिल जाए 5, और उनकी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाए 36। ठीक है, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर आप थोड़ा ध्यान कर पा रहे हैं तो 9 और 4 ऐसे 2 डिजिट हैं, अगर हम उनकी सब्ट्रैक्ट करते हैं, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट दीज नंबर देन वी गेट 5, एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई इन दीज नंबर एंड देन वी गेट 36। तो 9 and 4 are only 2 numbers. If we subtract to each other then we get 5 and multiply to each other we get 36. तो 6x² + 9 - 4x - 6। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x² + 9 के x से करेंगे 9x प्लस माइनस माइनस 4x - 6, दो टर्म कॉमन करिए, 6x² + 9x²। अच्छा कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9 का HCF क्या आता है 3x² और x में x, तो 3x कॉमन आ गया। यहाँ पे बचेगा 2x + 3 3 = 9। उम्मीद करता हूँ आपको कॉमन लेना आता होगा। अब यहाँ से देखिए माइनस है, माइनस कॉमन कर लिया, तो वेरिएबल में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो न्यूमेरिकल में 4 और 6 में 2 आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x। अब मैंने माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस का 4x जो टर्म था वो प्लस का हो गया, और माइनस का 6 भी प्लस का, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन करा है। माइनस कॉमन करने से साइन चेंज हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा 3। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट कैसे हो गए, सेम हो गए, इसलिए इनको एक बार लिखेंगे 2x + 3, दिस इज x एंड 3x और -2 जो बाहर हैं उनको अलग ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो हम कॉमन करते हैं ना, जो कॉमन करते हैं वो एक्चुअली HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन लिया जाता है उसमें। ठीक है, तो 6 और 9 का HCF 3 होता है, तो 3 x² x का HCF निकालेंगे तो x, तो इस हिसाब से करेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो हमसे बोला गया है 3x² - x - 4। ठीक है, चलिए, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमारा 4 है, और हाईएस्ट वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो 3 की आप मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, इट इज़ बिकम 12। अच्छा, अब मुझे x के आगे कोई नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा, यानी यहाँ कोई नंबर नहीं है नंबर। जिस वेरिएबल के आगे कोई सा भी नंबर नहीं लिखा है वहाँ हम क्या लेट करते हैं 1, क्योंकि only one is the only number which we multiply
इफ़ वी मल्टीप्लाई एक्स देन वी गेट एक्स। ठीक है, अगर आप 1 के अलावा और भी कोई सा भी डिजिट लेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा चेंज होगी। 0 लेंगे तो वो 0 दे देगा, और 1 के अलावा आप कोई सा भी डिजिट लेंगे तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो हमें गिवन है। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल के अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या माना जाएगा, ऑलवेज भी 1। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब 1 को मुझे ऐसे 2 डिजिट में ब्रेक करना है कि उनकी प्लस करने पर या माइनस करने पर, कौन बताएगा, आगे वाला साइन। आगे कौन है, माइनस, यानी कि उनकी माइनस करने पर तो मुझे क्या आना चाहिए, ये वाला 1 आना चाहिए, और उनकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आना चाहिए, ये वाला नंबर यानी 12 आना चाहिए। तो है कोई ऐसा नंबर? तो देखिए, कभी भी अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए, मतलब कभी एग्ज़ाम में आपका दिमाग ना चले, थोड़ा आप मतलब एग्ज़ाम करते करते दिमाग चलना थोड़ा बंद हो जाए, तो आप क्या करना, क्योंकि हो ही जाता है, बच्चे ही हैं, तो आप क्या करना, जिनसे आप मल्टीप्लाई करें ना, जिनसे आपने मल्टीप्लाई करी है उन्हीं से ही थोड़ा छेड़छाड़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 4 में से 3 माइनस करते हैं तो क्या आपका 1 आता है? यस, 1 आता है, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आता है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने एक्चुअली मल्टीप्लाई करा वही हमारे टूल थे जो हमारे क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमें मिल चुके हैं अपने 2 डिजिट, जिनकी माइनस करने पर तो आएगा 1 और उनकी मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12। तो 3x² माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे 4 - 3x - 4। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x, 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। ये 2 टर्म, ये 2 टर्म, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ओनली x, तो अंदर बचेगा 3x - 4। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, +1, अंदर बचेगा 3x - 4। ब्रैकेट हमारे सेम बन चुके हैं, कैलकुलेशन हमारा सही चल रहा है। 3x - 4 एक बार लिखेंगे, बाहर कौन है, x + 1, इसको लिखेंगे दूसरे, दिस इज x + 1। सो यहाँ पे हमारे होते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।